Good evening, class 4 students. As you all know, we have completed our chapter number 1. Then it's time for chapter number 2. Okay, so our chapter number 1 is MS Word, and now we are going to start the chapter number 2, name programming languages. Okay. Okay, so let's start. What is प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? ओके, यू ऑल नो व्हाट इज लैंग्वेज. आप सभी को मालूम है कि लैंग्वेज क्या होता है. लैंग्वेज मतलब भाषा. ठीक है, जैसे कि आप लोग भाषा, कौन सी भाषा समझते हैं, तो आप लोग हिंदी, इंग्लिश, कोई तमिल, कोई तेलुगु, कोई मलयालम. ठीक है, तो ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस हमारे इंडिया पे हैं, तो हम उसको समझते हैं और जो वो बोल रहे हैं समझकर हम करते हैं. वैसे ही क्या होता है कंप्यूटर में, क्या होता है कंप्यूटर ना हिंदी समझता है, ना इंग्लिश समझता है, ना तेलुगु, ना मलयालम, ना कुछ. ठीक है, ना बंगाली, कुछ भी नहीं समझता नहीं है. पर क्या होता है कंप्यूटर पे, कंप्यूटर समझता है क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. अब वो क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना. तो चिल्ड्रन, अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनी वर्क ऑन इट्स ओन. मतलब कंप्यूटर कभी भी कुछ काम को अपने से नहीं करता है. We have to give instruction to the computer to perform a particular task. हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, निर्देश देते हैं कि आप ये करिए, तो कंप्यूटर करता है, अपने से नहीं करेगा. ठीक है, द कंप्यूटर वर्क्स ऑन द इंस्ट्रक्शन वी गिव इट. जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वही कंप्यूटर काम करता है. जैसे कि हम कंप्यूटर में ओपन करना चाहते हैं MS पेंट, तो विद द हेल्प ऑफ माउस हम क्या करेंगे, मॉनिटर स्क्रीन पे जाएंगे स्टार्ट में, और स्टार्ट में जाने के बाद ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद एसेसरीज, फिर हम पेंट ओपन कर लेंगे. तो हम उस कंप्यूटर को क्या करें, निर्देशांक दिए कि आप पेंट ओपन करिए, तो कंप्यूटर ने क्या किया, पेंट ओपन किया. ऐसे ही कोई भी वर्क होता है. तो वन, और फिर अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम. One very important thing to note is that the computer does not understand our language. जैसे कि मैंने बताया आपको, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता. हिंदी, इंग्लिश एक्सेट्रा, कोई भी लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझता. A computer can only understand the binary language where everything is represented in the form of 0 and 1. कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर समझता है क्या, बाइनरी लैंग्वेज. क्या समझता है कंप्यूटर, बाइनरी लैंग्वेज समझता है. और कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज कौन से फॉर्म में होता है, 0 और 1. जैसे कि यहाँ देखेंगे 0 और 1 के फॉर्म में होता है. ठीक है, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, बाइनरी लैंग्वेज. ठीक है, इतना समझ गए आप लोग. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. सो टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, स्पेशल टाइप्स ऑफ लैंग्वेज हैव बीन डेवलप्ड विच आर इजी फॉर बोथ मैन एंड द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड. These languages are as programming languages. All the instruction are given to computer through programming languages. अच्छा, अब क्या आया हमारे पास, कंप्यूटर भी उस चीज़ को, उस लैंग्वेज को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता था, और हम भी उस लैंग्वेज को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते थे. इसको बोलते हैं हम लोग, जो दोनों समझ सकते थे, इसको स्पेशल टाइप्स ऑफ लैंग्वेज हैव बीन डेवलप्ड. ये डेवलप हुआ जिसको दोनों मैन और कंप्यूटर दोनों अंडरस्टैंड करने में ईजली था. दिस लैंग्वेज आर नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. इसी को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं. ठीक है, ओके, ऑल अंडरस्टैंड. इसी को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं, जो डेवलप होके आया, जिसको मैन और कंप्यूटर दोनों इजीली समझ सकते थे. और जो भी हम निर्देशक, मतलब इंस्ट्रक्शंस, मतलब निर्देशक, जो हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर वही काम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू करता है. ऑल अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैव बीन गिवन टू कंप्यूटर बाय द यूजर इज नोन एज अ प्रोग्राम. अच्छा, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, और जो यूज़र देता है, मतलब यूज़र मतलब हम यूज़ करने वाले हैं, उसको यूज़र बोलेंगे.
तो जो देते हैं उसी को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। जैसे कि हम उसको बोले कि आप MS पेंट ओपन करिए, तो हम जो बोले वो प्रोग्राम ओपन कर रहा है, मतलब MS पेंट क्या हुआ हमारा, एक प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होता है, डिवाइडेड रहता है 2 टाइप्स में। कौन कौन से, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब इसको 1 बाय 1 हम समझेंगे, लो लेवल प्रोग्रामिंग क्या होता है और हाई लेवल क्या होता है। ठीक है, These languages are difficult to be understood by a human being. These languages were used earlier. Again, they are categorized into 2 types. अच्छा, ये जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस था वो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता था एक ह्यूमन बीइंग के लिए समझने के लिए। कैसे होता था, क्या होता था, बहुत डिफ़िकल्ट होता था। दिस लैंग्वेजेस आर यूज्ड अर्लियर, मतलब ये बहुत पहले ही उपयोग होता था, अभी ये उपयोग नहीं होता है, ये बहुत पहले उपयोग होता था और इंसानों को मतलब ह्यूमन बीइंग को समझने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था। इसलिए क्या हुआ, हम अब नया लैंग्वेज आया हुआ है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड थे। क्या क्या वो देखेंगे। पहला है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज ये किसका है, आपका लो लेवल लैंग्वेज का पहला डिवाइड पार्ट है। अब इसको हम पढ़ेंगे। द मशीन लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी नंबर सिस्टम, एग्जाम्पल 0 and 1। मैंने बताया, आपको पहले ही बताया था। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है कि ये बाइनरी लैंग्वेज होते हैं और जो रिप्रेजेंट किस में करते हैं, फॉर्म 0 और 1, मतलब 0 और 1 में ही रहेंगे ये। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया है 0 और 1 एग्जाम्पल में, एंड अ मशीन लैंग्वेजेस आर द ओनली लैंग्वेजेस understood by computers. Working in this language is however a very time consuming and tedious job। ठीक है, तो क्या होता था, मशीन लैंग्वेज ही एक फॉर्म पे है जो 0 और 1 पे काम करता था। अब हम कुछ इस प्रकार से समझेंगे, जैसे कि मशीन पे हमको वर्क करने के लिए अगर हमको MS पेंट या MS वर्ड या कुछ भी हमको खोलना है, कुछ भी ओपन करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा उसमें। जैसे कि हम क्लिक कर रहे हैं स्टार्ट बटन पे, कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो कंप्यूटर समझेगा नहीं कि हमको क्लिक करना है स्टार्ट में। कंप्यूटर समझता है 0 और 1 के लैंग्वेज। ठीक है, जैसे कि आज सभी के पास यूनिक एक मोबाइल नंबर है, यूनिक सबका मोबाइल नंबर है। आपको नंबर में दे दिया जाओ, सबका नाम होता है, जैसे कि आप सभी का अलग अलग नाम है, किसी का रमेश, सुरेश, प्रीति, दिव्या, सबका अलग अलग नाम होता है। वैसे ही क्या मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आपका नाम 0110010101, ये नाम अगर मैं दे दूँ आपको, तो आप लोग अपना अपना सबका नाम अलग अलग हो जाएगा वहाँ पे। जैसे कि ये एक स्टूडेंट का नाम है और एक स्टूडेंट का नाम दे दूँ 10010101। ऐसा अगर मैं सबको नाम रख दूँ सबका, तो क्या कोई याद कर पाएगा नाम को किसी का? नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये नंबर याद रखना बहुत कठिन होता है। क्योंकि आप जैसे कि सभी के पास मोबाइल नंबर है, तो आपको सभी का मोबाइल नंबर तो याद नहीं होगा, 1 या 2 का ही मोबाइल नंबर याद होगा। ऐसे ही क्या होता था, मशीन लैंग्वेज को समझाने के लिए, किसी वर्क को करने के लिए हम मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 पे ही करते थे। ये एक क्या हुआ, ये एक वर्क हुआ। दूसरा वर्क के लिए ये, तो हम बार बार उसको 0101 तो याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए मशीन लैंग्वेज को समझना ह्यूमन बीइंग के लिए एक बहुत कठिन काम हो गया था। ठीक है, और मशीन लैंग्वेज काम किस में करता था, 0 और 1 के फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में। बस पहले 0 आया या बाद में 0 आया, 0 और 1 के फॉर्म में ही काम करता था। जैसे कि ये एक काम हुआ, दूसरा काम हुआ। यहाँ पर देखो 2, 3, 4, 5 नहीं लिखा हूँ मैं, सिर्फ 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1 के ही फॉर्म में काम आता था मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट असेंबली लैंग्वेज पे। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज को देख लेते हैं। वर्किंग इन द मशीन लैंग्वेज वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स। जैसे कि मैंने बताया, मशीन लैंग्वेज में काम करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही पेचीदा काम हुआ करता था मशीन लैंग्वेज में काम करना। सो टू
reduce the complexity of writing instruction in machine language. Assembly languages are developed special types of code were used instead of 0 and 1. These codes are also as mnemonics. अच्छा, अब क्या हुआ, जैसे कि हमने देखा कि मशीन लैंग्वेज में तो काम करना बहुत ही हैवी हो जा रहा है, तो उसको हम इजी करने के लिए क्या किए, हमने उसको उसको हम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन इन मशीन लैंग्वेज के लिए हमने क्या डेवलप किया, हमने डेवलप किया असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को हमने डेवलप किया जो काम करता था स्पेशल कोड्स टाइप्स ऑफ कोड में, और इस किसके बदले में काम करता था, स्पेशल टाइप ऑफ कोड 0 और 1 के बदले में। यहाँ पे हम 0 और 1 पे काम करते थे, पर इसमें हमने स्पेशल टाइप ऑफ कोड्स काम किए जिसको हम बोलते थे क्या, मैन्यूमैनिक्स। क्या बोलते थे, इसको आप लोग अपने अपने बुक में टिक कर लेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को याद रहेगा। क्या बोलते थे हम लोग, मैन्यूमैनिक्स। So in assembly language we give instruction to the computer through mnemonics codes. तो हम कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज में क्या करते थे, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते थे कौन से कोड्स पे, मैन्यूमैनिक कोड्स पे। द इंस्ट्रक्शन रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर दे कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय अ स्पेशल कॉल्ड असेंबलर। अच्छा, अब हमने बीच में क्या कर दिया, एक डिवाइस लगा दिया असेंबलर नाम से, जो हमारा मैन्यूमैनिक्स कोड्स को ट्रांसफ़र कर देता था किसमें, मशीन लैंग्वेज पे। ओवरऑल मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझता है 0 और 1 पे, तो हमने क्या किया, एक बीच में क्या लगाया, एक डिवाइस लगा दिया, बीच में एक प्रोग्राम को लगा दिया हमने, और प्रोग्राम क्या कहता था, असेंबलर। असेंबलर का काम क्या होता था कि जो मैन्यूमैनिक्स कोड्स हैं, मैन्यूमैनिक कोड्स को लेना, हम मैन्यूमैनिक्स कोड्स को लेकर ट्रांसफ़र कर देना मशीन लैंग्वेज में। कहाँ ट्रांसफ़र करता था कोड्स को, मशीन लैंग्वेज पे, क्योंकि हमको मशीन लैंग्वेज लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता था, इसलिए हम लोग स्पेशल कोड्स मैन्यूमैनिक कोड्स को लिखे। पर कंप्यूटर तो समझ नहीं पाएगा मैन्यूमैनिक कोड्स को, वो समझता क्या है, वो समझता है मशीन लैंग्वेजेस को। तो इसने क्या किया, असेंबलर ने क्या किया, कन्वर्ट किया कोड्स को किसमें, मशीन लैंग्वेज में। एंड फाइनली द CPU प्रोसेस इस मशीन लैंग्वेज एंड गिव्स अस रिजल्ट। एंड फाइनली क्या हुआ, CPU क्या किया, प्रोसेस किया इस मैन्यूमैनिक कोड्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ, तो मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर ने, CPU ने हमारा सपोर्ट किया, और सपोर्ट करके हमको एज अ रिजल्ट शो किया, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, से यहाँ पर पढ़ लेते हैं आगे इसको। Programs written in the assembly languages are slower in execution than machine language program. But on the other hand, assembly language program are easy written to understand. वही बताया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हमारा असेंबली लैंग्वेज आया, वो मशीन लैंग्वेजेस के उपलक्ष्य में काफ़ी अच्छा था, तेज़ी था इसमें काम करने में। और जो हमारी ये मैन्यूमैनिक्स कोड्स हैं, इसको फीड मतलब उसको पुट करने में इजी होता था। जो हमारा काम करता था असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर काम करता था, जो कि हमारे उसको कन्वर्ट करने में, लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में आता था। अब एक एग्जाम्पल समझेंगे छोटा सा, ठीक है। ये आप हो, ठीक, ये आप हो, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, आपको आती है जैसे कि आपको आती है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज आती है, और यहाँ पर एक इंसान और है जिसको छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज नहीं आती। मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से। यहाँ पे 3 इंसान लेते हैं, ठीक है। हम अब देखो, आप समझेंगे कि ये असेंबली लैंग्वेज कैसे काम करता था, ठीक है। ये हमारा है कंप्यूटर, ये हमारा क्या है, कंप्यूटर। नहीं, इसको ना एक अच्छी लैंग्वेज में हम अच्छे एग्जांपल में समझते हैं। ये है रमेश, ये है रमेश, ठीक है। और ये है सुरेश, ये है रमेश, सुरेश, मुकेश, ठीक, मुकेश। अब मुकेश को क्या आती है, इसको आती है इंग्लिश,
ठीक, इसको इंग्लिश आती है। और ये रमेश को इंग्लिश नहीं आती, इसको इंग्लिश नहीं आती, ठीक, इसको इंग्लिश नहीं आती है रमेश को। और ये है सुरेश, ठीक है। तो अगर मुकेश को इंग्लिश लैंग्वेज आती है, ENG इंग्लिश आती है, और ये कहना चाहता है कुछ चीज़ें, बातें कहना चाहता है अपनी, किसको, रमेश को, पर रमेश को तो इंग्लिश नहीं आती है, तो क्या इसका बात को क्या ये समझ पाएगा रमेश? नहीं समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, है ना, क्योंकि रमेश को सिर्फ आती है क्या, हिंदी। रमेश को क्या समझ में आती है, सिर्फ हिंदी, ठीक है। और मुकेश को इंग्लिश समझ में आती है, पर इसको हिंदी समझ में नहीं आती। समझना आप लोग, रमेश को इंग्लिश समझ में नहीं आती और मुकेश को हिंदी समझ में नहीं आती, पर इसको इंग्लिश समझ में अच्छे से आती है और इसको हिंदी समझ में आती है, ठीक है। तो अगर मुकेश को अपनी कुछ बात बोलना होगा, किसको, रमेश को, तो क्या वो कह पाएगा? नहीं कह पाएगा, क्योंकि समझ में नहीं आती। तो बीच में कौन आया? सुरेश आया। सुरेश को क्या आती है? हिंदी भी आती है इसको और इंग्लिश भी आती है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों आती है इसको। तो इसने क्या किया, मुकेश की बातों को इंग्लिश में समझा, क्योंकि इसको दोनों आती है ना, इंग्लिश में समझा और इसको बताया रमेश को हिंदी में। इंग्लिश में समझकर इसने इसको बताया हिंदी में, ठीक है, कि आपको मुकेश भैया ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कहीं जाने के लिए। तो इसने बोला हाँ ठीक है हम कल चलेंगे। तो इसने बोला हिंदी में, इनको बोला, तो ये हिंदी में समझकर, इनको तो हिंदी नहीं आती, तो इनको किसने बताया? इंग्लिश में बताया, ठीक है। तो इसने बीच में क्या किया? कन्वर्टर का काम किया। किसने काम किया? इसने, कन्वर्टर का। वैसे ही हमारे असेंबली लैंग्वेज में जो कन्वर्टर का काम है वो असेंबलर करता है। कौन करता है? असेंबलर। ये मेनूमैनिक्स कोड है। मेनूमैनिक्स कोड हमको कहाँ मिला, कहाँ दिए हमने? असेंबलर में डाल दिए मेनूमैनिक्स कोड को। मेनूमैनिक्स कोड कहाँ, असेंबलर क्या कर दिया? उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर दिया, जो मशीन लैंग्वेज ये है। तो इनका कंप्यूटर का काम इजीली हो गया, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में हाई लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेज क्या क्या होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये इजीली समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ओके। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे पे, तो मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू।